के साथ आपको बता दें एसआई ने सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। भोजशाला सर्वे रिपोर्ट को एसआई ने पेश किया है। इंदौर भोजशाला पर सर्वे की रिपोर्ट, ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई है। मध्य प्रदेश के धार में है भोजशाला। भोजशाला मंदिर होने का दावा किया गया। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर दरअसल ये पूरा सर्वे हुआ था और 98 दिनों तक चला ये सर्वे और अब एएसआई की तरफ से रिपोर्ट पेश कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एएसआई ने भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट पेश की है। जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये तस्दीक करते हैं कि यहां हिंदू मंदिर है और इसी कड़ी में अब रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के धार जिले में है भोजशाला। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 98 दिनों तक पूरा सर्वे का काम चला, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश, 98 दिनों तक सर्वे चला और ऐसे में ये खबर मिल रही है 37 देवी देवताओं के प्रमाण मिलते हुए नजर आए थे। रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, रिपोर्ट में बहुत ऐसी बड़ी बातें हैं जिसका कि हिंदू पक्ष बार बार ये दावा अदालत में करता रहा है कि ये 1000 सदी के समय की परमार राजा भोज का बनाया हुआ ये स्ट्रक्चर है और ये एक धार्मिक जो विद्यालय था, यहाँ पे संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। ये सारी चीज़ें हिंदू पक्ष ने अपनी तरफ से बार बार कही थी कोर्ट में, और कोर्ट में जब एएसआई की सर्वे की ये रिपोर्ट जमा हुई है तो सूत्र बताते हैं कि इस रिपोर्ट में भी यही सभी बातें हैं जो हिंदू पक्ष को बहुत ही मॉरल बूस्टअप देता है और बहुत ही मजबूत होता है हिंदू पक्ष का जो दलीलें हैं। और एएसआई सर्वे ऐसे ही नहीं, साइंटिफिक सर्वे हुआ है और वहां कार्बन डेटिंग के जरिए उन पत्थरों का उम्र पता की गई है और उस उम्र पे लिखा गया है एएसआई के सर्वे में कि 1000 ईस्वी में इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया गया था। जो वहां पे शिलालेख मिले हैं वो संस्कृत में बड़ी बड़ी वहां पे लिखे हुए शिलालेख मिले हैं, कुछ प्राकृत भाषा में लिखे शिलालेख मिले हैं। वहां पे जो कुछ शिलालेखों में उस समय का वर्णन किया गया है। बाद में कहा गया 14वीं सदी में करीब 400 साल बाद इस स्ट्रक्चर को तोड़ा गया था और उस स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं कि 1400 ईस्वी में किसका शासन था, उसको तोड़ा गया था। वहां मस्जिद बनाई गई थी। यहां तक कि अभी भी वहां पे जो पश्चिमी दीवार है वहां पे पूरे हिंदू मंदिर की तरह स्ट्रक्चर मिलते हैं और वहां पे जो आकृतियां हैं, शेर की आकृति है, घंटे की आकृति है, त्रिशूल की आकृति है, तमाम बिखरे पड़े हुए हैं, जिसको कि कार्बन डेटिंग के जरिए एएसआई ने ये पहचान की है कि ये उसी समय के हैं जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था। बहुत सी ऐसे भित्ति चित्र हैं जिनको जी अखिलेश, बिल्कुल देखिए, जो ये वैज्ञानिक सर्वे हुआ है उसे बड़ी ही बारीकी के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के सामने ये किया गया है और साथ ही साथ कभी कभी अगर आपत्तियां जताई भी गई दोनों की तरफ से तो उसको भी सुलझाया गया है। अब जो जानकारी मिल रही है लगभग 1700 से ज्यादा सबूत होने का दावा भी किया जा रहा है। अखिलेश, बिल्कुल यहाँ पे सबूतों की भरमार है। अगर लिस्ट को देखें तो इतनी बड़ी रिपोर्ट है जो उसमें कहा गया है एक एक पॉइंट का, एक एक इलाके का, एक एक जगह का वहां पे सर्वे किया गया। आप समझिए कि 98 दिनों तक लगातार सर्वे होता रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का और लगातार इस पर सर्वे पर काम किया गया। यहां तक कि कोर्ट का आदेश था कि कोई वहां खनन नहीं किया जाए, जो ऊपरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसी के बारे में पता किया जाए, क्योंकि अगर खनन किया जाता तो हो सकता है कि बहुत कुछ ऐसी दबी हुई चीजें जरूर मिलती। जिस समय किसी स्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है उस समय उस पर कुछ दूसरा निर्माण किया जाता है तो उसके अवशेष जमीन के नीचे भी मिलते हैं। आपने देखा होगा कि ज्ञानवापी मामले में भी जमीन के नीचे से बहुत कुछ ऐसे मिले थे और वहां पे जो अंदर जो जमीन के पास था, जो अंडरग्राउंड बना कमरा था, उसमें से बहुत सी चीजें मिली थी। तो यहां भी स्ट्रक्चर जो देखा गया है, जो वहां पे एएसआई ने कार्बन डेटिंग के हिसाब से देखा है, उन पत्थरों की जांच की है, उसमें बहुत कुछ बातें सामने आई हैं और यही बातें अदालत के कहने पे ये एएसआई का सर्वे हुआ था, इसलिए अदालत के सामने ये रिपोर्ट रखी गई है। 22 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी और उस समय अदालत के सामने ये रिपोर्ट होगी, हिंदू पक्ष का दावा होगा और जो दूसरा पक्ष है वो जो बार बार नकारने की बात कर रहा था वो उनकी भी दलील होगी और इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदू पक्ष का दावा काफी मजबूत हो चुका है और इस दावे के आधार पर
और हिंदू पक्ष ये उम्मीद कर रहा है कि जो उसने मांग की थी उसे उसका फैसला उसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि लगातार सिक्कों की बात की गई है, वहां पे जिस तरह से स्ट्रक्चर है उसकी बात की गई है, वहां पे जो कलाकृतियां बनी हुई हैं या तो शेर की बनी हुई है, दूसरे जानवरों की बनी हुई है, या फिर जो त्रिशूल और घंट के जो तमाम भित्ति चित्र पर बने हुए हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, ये इतने ज्यादा संख्या में प्रमाण मिल रहे हैं जिसको कि नकारना अब नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल नकारना मुमकिन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि 98 दिन तक सर्वे चला था और इसी सर्वे के बाद लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में भी इसको पेश किया जा चुका है। अब आपको बता दें कि एएसआई की जो रिपोर्ट है उसमें आखिर क्या क्या बातें निकलकर सामने आई है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। देखिए, चांदी, तांबे, स्टील के सिक्के को लेकर जानकारी मिले कि ये सब मिले हैं। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल एएसआई की रिपोर्ट में और भी कई कलाकृतियां यहाँ पर मिली, जिसकी जानकारी आपको इससे पहले हम लगातार दे भी रहे थे। एल्यूमिनियम के सिक्के भी मिले हैं, तो एक तरफ जहाँ चांदी, तांबे के सिक्के, एल्यूमिनियम के भी मिले हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बहुत पुराने कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटेंगे तो यहाँ पर इंडो ससैनियन काल के सिक्के भी यहाँ पर फिलहाल मिले हैं। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत काल के सिक्के भी सर्वे के दौरान मिले। तो ऐसे कई प्रमाण यहाँ पर मिले एएसआई सर्वे में। अब क्योंकि ये रिपोर्ट पेश की गई है हाईकोर्ट में, तो एक एक करके आपको जानकारी लगातार हम बता रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर फिलहाल मिला है। इसके अलावा ये भी आपको बता रहे हैं कि सुल्तान काल के सिक्के भी इस दौरान यहाँ पर मिले हैं। और ये भी बता दें कि मुगल काल के सिक्के भी इस दौरान एएसआई की रिपोर्ट में निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष जो है और स्ट्रांगली इस पूरे मामले को लेकर आगे आता हुआ नजर आएगा। वास्तुशिल्प मिले हैं, इसके अलावा 94 मूर्तियां भी मिली हैं। और ये भी बता दें कि देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, मूर्ति कला के टुकड़े भी यहाँ पर फिलहाल मिले, ये भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ रिपोर्ट की इस जानकारी के बारे में आपको बता रहे हैं कि खंभों पर देवताओं की मूर्ति मिली है। और इसके अलावा ये भी बता दें कि खिड़की थे, खंबे थे, जिसमें कि प्रमाण मिलते हैं गणेश, ब्रह्म, नरसिंह, भैरव की मूर्तियां भी दिखाई दी है। और उसके बाद देखिए कई दिनों तक क्योंकि ये सर्वे चला, और ये भी आपको बता रहे हैं लगातार कि शेर, हाथी, घोड़े और पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर मिली है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 37 ऐसे देवी देवता हैं जिनकी मूर्तियों के प्रमाण इस एएसआई के सर्वे में फिलहाल मिले। तो ये हम आपको बता रहे थे कि एएसआई की रिपोर्ट में आखिर है क्या, और दशकों से चला आ रहा ये विवाद सुलझने की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के मंदिर या मस्जिद होने के दावे पर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदू संस्कृति के चिन्ह, दीवारों पर उकेरी आकृतियां, खिड़की, खंभों पर मंत्र और ऐसे ही करीब 1700 सबूत ये बताने के लिए काफी हैं कि भोजशाला सनातन परंपरा से जुड़ा है और एक मंदिर है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भोजशाला के अंदर सर्वे के दौरान कई ऐसी चीजें और सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावे पर मुहर लगा रही हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया था और ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 मार्च से सर्वे शुरू होकर 28 जून तक चला। 98 दिनों के सर्वे में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की टीम हर दिन भोजशाला में जाकर सर्वे कर रही थी। सर्वे के बाद एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 94 मूर्तियां, मूर्ति कला के टुकड़े, वास्तुशिल्प मिले हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला की खिड़की, खंभों पर देवी देवताओं की मूर्ति उकरी हुई है, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की मूर्ति शामिल है। इतना ही नहीं, सनातन परंपरा से जुड़े चिन्ह जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर होने के दावे किए जा रहे हैं।